अगर हमारे पाठक समकालीन विमर्श से परिचित होंगे तो उन्हें पता होगा कि आजकल जो बहुत से विमर्श चल रहे हैं उनमें दलित, स्त्री, आदिवासी, सबाल्टर्न, थर्ड जेंडर बहुत सारे विमर्श हैं, है ना। तो उन बहुत सारे विमर्शों से जब हम परिचित हो जाएंगे और हमें समझ जाएंगे कि किस प्रकार से पैराडाइम शिफ्टिंग कैसे हुई है साहित्य में, कैसे साहित्य का नैरेटिव चेंज हुआ है, तो हम कविता में जो कुछ नया आया है हम उसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ मैं बहुत लंबी भूमिका न बनाते हुए सिर्फ वाल्मीकि जी की एक कविता पढ़ूंगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ठाकुर का कुआं। आपने कविता का नाम सुना भी होगा शायद। ये कविता बहुत छोटी है, लेकिन छोटी कविता कितनी मार्मिक हो सकती है। एक कवि कम शब्दों में कितनी गहरी और बड़ी बात कह सकता है। जो उस कवि की प्रतिभा और कवि की योग्यता ही साबित होती है कि उस कवि को वाकई अपने युग बोध की वास्तविकता का कितना गहरा अनुभव होता है और उस अनुभव को किस प्रकार से वो कविता में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। कविता का नाम है ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। कविता समाप्त हो जाती है। वो कह रहा है कि सब कुछ तो उसी का है, सिर्फ मेहनत मेरी है और मेहनत मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। और इस सब में उसको मेरी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि उसको मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत वो नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता है। ऐश आराम मस्ती राज करना, साम्राज्य फैलाना सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेहनत नहीं कर सकता। इसलिए उस सब में मेरा हिस्सा है, लेकिन बाकी मेरे हिस्से में और कुछ भी नहीं है। कविता में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी लेयर्स है। अगर कविता की व्याख्या हम करेंगे बाद में, अगली सीरीज में आ रहा है उसमें, अभी सिर्फ कविता ही पढ़ रहे हैं, तो आप पहले उसको समझ जाएंगे तो आगे चीज़ों को समझने की आसानी होती चली जाएगी। देखिए ये भी एक निरंतर प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को अगर हम निरंतर जारी रखते हैं तो हमें निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन लाभ होता जाएगा और निश्चित रूप से कला की दुनिया में प्रवेश करने वाले पाठक लाभान्वित होंगे और समझेंगे कि हम इतने अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हैं तो कविता भी सुन सकते हैं, और कविता कैसे हमें बहुत सारी चीज़ों से रूबरू करवाती है, अपने समाज में घट रही घटनाओं से परिचित करवाती है और हमारी समझ को विकसित करने की भूमिका निभाती है। हम एक अच्छा पाठक, हम एक अच्छा चिंतक और एक हमें अच्छा नागरिक बनाने में कविता किस प्रकार से अपनी महती भूमिका निभाती है, ये कविता पढ़ने के बाद आप ज़रूर समझ जाएंगे। और आते रहिए, गुनगुनाते रहिए और पढ़ते रहिए, और ज़िंदगी के प्रति हमेशा आशावान और सजग रहिए और मेहनत करते रहिए। हर किसी की कीमत हर कोई नहीं जानता है। बस उदास और दुखी मत रहिए, खुश रहिए और अपने आप पर यकीन कीजिए। आप उतने ही महान हैं जितना कोई दूसरा महान है। जस्ट स्माइल एंड नेवर गिव अप।